आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे कुछ ना बोलना, चुप रहना, शांति में रहना, ये बहुत अच्छा गुण है। फिर बाबा समझाते बच्चे, पवित्रता ऐसा दैवी गुण है जिससे और गुण ऑटोमेटिक आते जाएंगे, सभी गुणों की धारणा होती जाएगी। फिर बाबा आज समझाते बच्चे, तुम बाप के सामने आते हो तो ध्यान आदि में ज्यादा समय जाना रहना यह टाइम वेस्ट है, इसलिए तुम बच्चों को बाप के सामने बैठ करके आंख खोल करके दृष्टि लेनी चाहिए। बाप सामने बैठे हो, मुरली चल रही हो और हम आंख बंद करके बैठे हो, तो बाबा कहते हैं बाप तुम पे दृष्टि कैसे डालेंगे? तो इसका मतलब बाबा कहते हैं आंख नीचे है या आंख बंद है, तो इसका मतलब बाबा आज कह रहे दाल में कुछ काला है। इतनी स्थिति ऐसी नहीं है जो बाप से दृष्टि ले सके, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ध्यान आदि जाने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब तुम बाप की याद के लिए समय निकालते हो तो बाबा कहते वो टाइम तुमने याद के लिए मुकर्रर किया है, इसलिए बुद्धि यहाँ वहां ना जाए, इसके लिए कंट्रोल करना है। सारे दिन तो बुद्धि भागती है पर मुकर्रर टाइम में भी बुद्धि भाग जाती है, इसलिए बाबा कहते बहुत ही अटेंशन रखना है। आज का व्यक्ति इशारा कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा और स्थिति, बाप और आप, यह कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। सदा बाप के साथ भी है और साथी भी है, यह डबल अनुभव हो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। ओम शांति। ओम शांति। सर्व खजानों को स्वयं प्रति औरों के प्रति यूज करने वाली मैं अखंड महादानी हूँ। मुझ आत्मा से ज्ञान गुणों का, शक्तियों का सदैव दान होता रहता है। वाइब्रेशन फैलते जाते हैं। सात 4/2025 के महावाक्य। मीठे बच्चे, सबसे बड़ा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में न आओ। प्रश्न है, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्वदैवी गुण स्वतः आ जाएंगे? उत्तर है, मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण है। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण हो नहीं सकते। रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। अभी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है। सदगति दाता, गाइड, लिबरेटर भी वह एक ही है। अब गायन है, मनुष्य अनेक, धर्म अनेक, मठ पंथ होने के कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं, जो नहीं जाते वह मायावी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि अभी कलयुग का अंत है।
मनुष्य यह नहीं जानते कि सतयुग कब होता है, अभी क्या है यह तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। नई दुनिया में सुख और पुरानी दुनिया में जरूर दुख होता है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य, अनेक धर्म हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो। यह है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है। वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म था नहीं। बाबा ने बहुत प्यार से समझाया है, फिर भी समझाते रहते। जो आए हैं उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए। भल वह क्या भी कहे, कोई 10,000 वर्ष आयु कहते और कोई 30,000 वर्ष आयु कहते। अनेक मते हैं, अब उन्हों के पास तो है ही शास्त्रों की मत। अनेक शास्त्र, अनेक मत मनुष्यों की मत है। शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य है ना, देवताएं कोई शास्त्र लिखते नहीं। सतयुग में देवी देवता धर्म होता है, उन्हों को मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। तो जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते तो उनको बैठ यह सुनाना चाहिए। विचार की बात है, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य आते हैं, पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म था, मनुष्य भी थोड़े थे। दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में, मनुष्यों में नहीं होते। तब तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं, देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते हैं वह स्वर्गवासी हैं और हम नरकवासी कलयुगवासी हैं। मनुष्य में दैवी गुण तो हो न सके। कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण हैं, बोलो नहीं, दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में, क्योंकि वह पवित्र है। यहाँ पवित्र न होने के कारण कोई में भी दैवी गुण हो न सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है ना। नए झाड़ में दैवी गुण वाले देवताएं रहते हैं और फिर झाड़ पुराना होता है। रावण राज्य में दैवी गुण वाले हो न सके। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता का प्रवृत्ति मार्ग था। प्रवृत्ति मार्ग वालों की ही महिमा गाई हुई है। सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे, संन्यास मार्ग तो था ही नहीं। कितनी पॉइंट्स मिलती हैं, परंतु सभी पॉइंट्स किसकी बुद्धि में तो रह न सके। पॉइंट्स भूल जाती इसलिए फेल होते हैं। दैवी गुण धारण नहीं करते। एक ही दैवी गुण अच्छा है, जाजती कोई से ना बोलना, मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को टॉकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाना है, तो टॉकी को बहुत कम करना चाहिए। जो बहुत थोड़ा धीरे से बोलते हैं तो समझते हैं यह रॉयल घर का है। मुख से सदैव रत्न निकले। सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट बताना चाहिए। सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वह प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है। फिर भी यह तो समझते हो ना, नई सृष्टि सतो प्रधान होती है, अभी है तमो प्रधान। आत्मा तमो प्रधान होती है,
तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। अभी है ही पतित दुनिया, सबको पतित कहेंगे, वह है पावन सतो प्रधान दुनिया। धनी को न जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। रचयिता रचना को न जानने वाले को आस्तिक कहा जाता। संन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते नहीं हैं, तो वहां आते ही नहीं। बाप ने समझाया, अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी है और फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनाए? वह तो बाप ही बना सकते हैं। सतो प्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी तो सब मुक्ति धाम में रहते। ब्रह्म तत्व है जहाँ हम आत्माएं निवास करती, उनको कहा जाता है ब्रह्मांड। आत्मा तो अविनाशी है, यह अविनाशी नाटक है जिसमें सभी आत्माओं का पार्ट है। नाटक कब शुरू हुआ यह कोई भी बता न सके। यह अनादि ड्रामा है। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते हैं, जब पतित होते हैं तब ही पुकारते हैं। सतयुग में तो कोई पुकारते नहीं। है ही पावन दुनिया, रावण पतित बनाते और परम पिता आकर पावन बनाते हैं। आधा आधा जरूर कहेंगे। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ज्ञान से दिन होता है, वहां है अज्ञान। वहां अज्ञान है नहीं। भक्ति मार्ग को कहा जाता अंधियारा मार्ग। देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते अंधियारे में आ जाते, इसलिए सीढ़ी में दिखाया है मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। अभी सबकी जड़ जड़ीभूत अवस्था है। बाप आते हैं ट्रांसफर करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जब देवता थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। अभी इन आसुरी गुणों वालों को फिर दैवी गुण वाला कौन बनाए? अभी तो अनेक धर्म अनेक मनुष्य लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में एक धर्म तो दुख की कोई बात नहीं। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं। बाप कहते यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उनसे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे तो एक बार ही आकर सबकी सदगति करनी होती है, ऐसे वापस तो कोई जा न सके। बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए, हंगामा भी ना हो। उन लोगों को अपना अहंकार तो रहता है ना। साधु संतों के साथ फॉलोअर्स भी रहते हैं, झट कह देंगे इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है। सयाने मनुष्य जो होंगे वह कहेंगे यह विचार करने योग्य बातें हैं। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं ना। प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो उसे बड़े धैर्य से समझाना चाहिए, जैसे बाबा धीरज से समझा रहे हैं। बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए। प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर कह देना चाहिए आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझना तो आपको रचयिता रचना का राज समझा देंगे।
रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान रचयिता बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सब नेति नेति ही करके जाते। कोई भी मनुष्य जा न सके, ज्ञान से सद्गति हो जाती, फिर ज्ञान की दरकार नहीं होती। यह नॉलेज सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे, यह भी अनुभवी है। जरूर सत्संग आदि किया होगा, कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे यह क्या जाने, तो ऐसे ऐसे को बुजुर्ग का असर पड़ सकता है। बाप एक ही बार आकर यह नॉलेज समझाते, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। माताएं बैठ उनको समझाएंगी तो खुश होंगे। बोलो ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, जो फिर हम औरों को देते हैं। बहुत नम्रता से बोलते रहना है, शिव ही ज्ञान का सागर है जो हमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मैं तुम माताओं द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलता हूँ और तो कोई खोल न सके। अभी परमात्मा द्वारा हम पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। तुम सब भक्ति के सागर हो। भक्ति की अथॉरिटी है ना कि ज्ञान की। ज्ञान की अथॉरिटी एक मैं ही हूँ, महिमा भी एक की करते हैं, वही ऊंच ते ऊंच है। हम उनको ही मानते हैं, वह हमको ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियां गाए हुए हैं। ऐसे बहुत मीठे रूप में बैठ समझाओ। भल कितना भी पढ़ा हुआ हो, ढेर प्रश्न करते हैं। पहले पहले तो बाप पर ही निश्चय कराना है। पहले तुम यह समझो, रचता बाप है व नहीं, सभी का रचता शिव बाबा है। मैं तुम सभी आशिकों का माशुक हूँ। सभी मुझ माशुक को याद करते हैं। भल बाप के सामने सुनते हैं, परंतु एक रस होकर सुनते नहीं। बुद्धि और तरफ भागती, टाइम वेस्ट कर देते। बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं उसमें भी बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाती। सबका ऐसा हाल होता होगा, माया है ना। कोई कोई बच्चे अभी सामने ध्यान में बैठे हैं, फिर ध्यान में चले जाते, यह भी टाइम वेस्ट हुआ ना। कमाई तो हुई नहीं। बाप तो कहते याद में रहो, जिससे विकर्म विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती। इन सब बातों में बहुत घोटाला है। तुमको तो आंख बंद भी नहीं करनी है, याद में बैठना है। आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए। आंखें खुली हो और बुद्धि में माशुक की याद हो। आंखें बंद करके बैठना यह कायदा नहीं है। बाप कहते याद में बैठो, ऐसे थोड़ी कहते आंखें बंद करो। आंखें बंद कर कांध ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे। आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती हैं तो कुछ दाल में काला होगा। और कोई को याद करते होंगे। बाप तो कहते कोई मित्र संबंधियों आदि को याद कर,
किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे। सच्चे आशिक बनेंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। मेहनत सारी याद में है, देह अभिमान में बाप को भी भूल जाते, फिर धक्के खाते और बहुत मीठा भी बनना चाहिए। वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज नहीं, कोई भी आए तो देखे बात कितनी मीठी करते हैं। बहुत साइलेंस होनी चाहिए, कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं। नहीं तो जैसे बाप टीचर गुरु तीनों की निंदा करा देते हैं, वह भी फिर कम पद पाएंगे। बच्चों को अब समझ तो मिली है। बाप कहते हम तुमको पढ़ाते हैं ऊंच पद पाने, पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। खुद भी समझ सकते हैं, हम तो कोई को सुनाते नहीं हैं, तो क्या पद पाएंगे। प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे। योग नहीं, ज्ञान नहीं, तो फिर जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। अपने को देखना चाहिए, इस समय ना पास हुए। कम पद पाया तो कल्प कल्पांतर कम पद हो जाएगा। बाप का काम है समझाना, नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। सर्विस करने वालों की बाबा महिमा करते, बहुत अच्छी सेवा करते तो बाबा की दिल पर चढ़ेंगे। सर्विस से ही दिल पर चढ़ते, याद नहीं करते तो सजा जास्ती खाएंगे और पद भी कम होएगा। घाटे में नहीं जाना, यह व्यापार है। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें बताते हैं। तुमको परिस्तानी बनना है, गुण भी ऐसे धारण करने हैं। अच्छा मीठे मीठे से किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है। बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज ना हो, तब सर्विस की सफलता होगी। दूसरी पॉइंट, सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर कांध नीचे कर नहीं बैठना, आत्माभिमानी होकर रहना है। वरदान है, सर्व खजानों को स्वयं के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो अखंड महादानी बन जाएंगे। स्लोगन है, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे।